हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर जा कर के बताइएगा। आज आप सब लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैंने आज का दिन 28 में है। आज वीर सावरकर का जन्म दिवस भी है। तो आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में, जिस पर्सनालिटी के बारे में बात करूंगा, वो वीर सावरकर हैं। चलिए तब शुरुआत करते हैं। इनका सबसे पहला ये क्वेश्चन मार्क लगाने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी रेज करूंगा। उस वो क्वेश्चन क्या है, देखिए। हीरो या विलेन? बहुत ही कई जगहों पे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। वीर सावरकर हीरो थे या विलेन थे? तो इस क्वेश्चन के पहले हम थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। इनका जन्म 1883 में नासिक जिले में हुआ था। जाति से ये ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण। और बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। तो छोटा सा इनका परिचय है। अब चलिए जानते हैं इनके कुछ ऐसे कारनामों के लिए जिसमें ये हीरो की तरफ पेश होते हैं, यानी हीरो क्यों माना जाए। अब उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो बीच बीच में क्रांतिकारियों ने जो भूमिका निभाई, जब शिथिल पड़ रही थी हमारी क्रांतिकारी आंदोलन, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, तो कुछ क्रांतिकारी जैसे सत्येंद्रनाथ सान्याल वगैरह, जो इस तरह के क्रांतिकारी थे, युवा खून था, वो थोड़े दंगे फसाद से, थोड़े हिंसक तरीके से उस आंदोलन को बढ़ा रहा था। उनमें से एक ये थे। उस समय उन्होंने एक सीक्रेट संगठन बनाया था, मित्र मेला, जिसका बाद में नाम जा करके पड़ा अभिनव भारत, इसी के नाम से फेमस हुआ। जो क्रांतिकारी उस समय आंदोलन कर रहे थे, उनको सहायता पहुंचाना, उनको हथियार देना उस समय की आवश्यकताएं थी। ये एक पार्ट है हमारी हिस्ट्री का। हम जब पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में बहुत सारे चरण आते हैं। क्रांतिकारी जो चरण है, क्रांतिकारी के 2 चरण आते हैं। एक इन लोगों का टाइम का, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, ये गरम दल के जो कुछ नेता भी थे, और कुछ युवा क्रांतिकारी भी थे, सूर्य सेन वगैरह, जो बंग आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसके बाद दूसरा जो चरण आता है वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह, 2-3 ऐसे चरण हैं जो क्रांतिकारियों के, युवा क्रांतिकारियों के, जो थोड़ा हिंसक भी था। तो उसमें से पहला चरण इनके काल में है। दूसरा, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। एक बहुत बड़े नाटककार भी थे, बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी थे, चतुर पॉलिटिशियन कहा जाता है। अभी आगे मैं बताऊंगा क्यों। इन्होंने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बताया, और जो अभी तक हिस्ट्री में, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसी को मानते हैं। उसके अपने अपने रीज़न है, इनके जो इन्होंने रीज़न दिया तो वो अभी तक प्रूव्ड है। इस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। हीरो क्यों? तो इन्होंने उस समय शिथिल पड़ी क्रांति को उन्होंने तेजी लाने के लिए इस तरह के संगठन भी बनाए। 1910 के आसपास इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हत्या भी कर दी थी, जिसका नाम था जैक्सन, और इसके लिए इन्हें काला पानी का सजा होगा 50 साल के लिए। काला पानी का सजा। और 1910 के पहले की बात है, इन्होंने लंदन में ही, प्रथम ऐसे व्यक्ति भी थे जो लंदन में खुल करके विरोध कर रहे थे उन्हीं के गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उनको उस मामले में किसी
इंडिया हाउस के एक मेंबर थे लाला हरदयाल ने हत्या कर दी थी। हत्या की थी लॉर्ड कर्जन नाम के व्यक्ति की। तो उस मामले में इनको फंसाया गया था, जिसकी वजह से इनको 2 या 3 साल की सजा होनी थी। और ये कोई मरासी नाम के जहाज से इनको भारत ले जाया जा रहा था। वहाँ उस पानी में कूद जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन अंतोगत्वा लास्ट कुछ समय दूर जाने के बाद इनको पकड़ भी लिया जाता है, तो भारत लाया जाता है। और फिर यही हत्या में ये शामिल नहीं थे डायरेक्टली। जिस बंदूक का उपयोग किया गया था तो वो इनके ही द्वारा भेजी गई थी लंदन से इंडिया, जिसकी वजह से इनको इन्वॉल्व माना गया और काला पानी की सजा हो गई। अब काला पानी से समझना कि सेलुलर जेल की बात हो रही है, अंडमान और निकोबार की, जहाँ पे इतनी दुर्दशा होती थी कैदियों की। बहुत सारे बड़े नेता भी वहाँ पे बनते, सचिन नाथ सान्याल, फजल हक वगैरह वगैरह, जहाँ पे ऐसा कहा जाता था एक निश्चित समय होता था बाथरूम का। अगर किसी को ज़्यादा देर तक लगी है तो आदमी 4-5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट ले सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा कहा जाता है 1.5 से 2 मिनट के तक ही समय मिलता था उनको बाथरूम करने। और कितने ऐसे कैदी थे जिन इतनी मतलब गंदगी वहाँ पे भरी हुई थी कि वो अपने कोठरी में ही बाथरूम वगैरह कर देते थे। और इतने हद तक कहा गया कि वो खाना भी नहीं उनको मिलता था, और पुनैन की दवा खाने की दी जाती थी, और वो इस तरह से इतने कमज़ोर, दुबले और बिल्कुल चिड़चिड़े से हो गए थे। उन्होंने वहीं पे 6000 पंक्तियों का एक कविता भी लिख डाला था। इतने अच्छे साहित्यकार भी थे। और किससे लिखे थे? वहाँ के जो कुरेदे हुए पत्थरों से तोड़ तोड़ करके उन्होंने दीवारों पर लिख दी थी। तो ऐसे कुछ थे वीर सावरकर। तो अभी तक ये इनका काम काफ़ी अच्छा चला रहा है, कोई खास कंट्रोवर्सी नहीं हो रही अभी, जिसकी वजह से हम अभी विलेन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिनसे कुछ ये आइडिया मिलता कि हीरो क्यों इनको माना जाए। उस समय शिथिल पड़ी व्यवस्थाओं को तेजी बढ़ा, और कुछ चीज़ें ऐसी थी इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की भी मांग की, पूर्ण स्वतंत्रता की भी। ये उस समय ही, ये इनका ध्यान रखना, ये फेज 1 है। फेज 1 में ये बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, हीरो की तरह दिख रहे हैं, और आज के पॉलिटिकल लाइफ में काफ़ी दिलचस्प और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के रूप में उभर चुके हैं वीर सावरकर जी। जब भी बीजेपी वगैरह गवर्नमेंट में आती है तो थोड़ा सा इनका मुद्दा गरमा जाता है और ये आ जाते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। अब विलेन कहाँ जाके बनते हैं? अब विलेन वाला मुद्दा देखते हैं कि विलेन क्यों। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। कुछ पर्सनल में एक और चीज़ जानते थे, ये अनिश्वरवादी भी थे। अनिश्वरवादी यानी ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था। और एक और अच्छा काम किया था इन्होंने, हीरो क्यों मानना चाहिए, इन्होंने अस्पृश्यता का विरोध भी किया बहुत अच्छे तरह से। इन्होंने ये फेज 2 में भी किया था। ये फेज 2 की बात है, 1931 या 1930 में इन्होंने मुंबई में बहुत बड़े स्तर पर रैली निकाली थी और स्पीच दिया था। तो इस मामले में तो काफी अच्छे हैं। अब विलेन क्यों? और ये उस समय भी विलेन कुछ मामलों को लेकर के बन गए थे, और उसके बाद के टाइम में जब संविधान लिखा गया तो थोड़ा सा ये इनका रुतबा जो कम हो गया। इन्होंने नारा दे दिया था, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान। ये कंट्रोवर्सी आज के टाइम में भी है। अभी हिंदी को लेकर के देख ही रहे हैं, बवाल चल रहा है, क्योंकि इससे ये पार्ट तो खुश होने वाला नहीं था। मतलब साउथ का और ये ईस्ट इंडिया का पार्ट खुश होने वाला नहीं था। तो इस हिसाब से भी कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन उस समय उन्होंने नारा दिया, और मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठन भी बना दिया। तो कांग्रेस इनका विरोध करने लगी हर जगह, लीग के साथ संगठन। और उस समय जब सभी लोग भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो रहे थे तो इन्होंने विरोध किया भारत छोड़ो आंदोलन का। और मायने में थोड़े एक्सट्रीमिस्ट थे, प्रो एक्सट्रीमिस्ट थे ये, बहुत ज़्यादा कट्टरता भी थी।
उसके बाद जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ वो काफ़ी मायने रखता है, कैसे ये बहुत तेज़ी से विलेन निकले। वो मामला था गांधी की हत्या से जुड़ा। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, जिनका सहयोग ऐसा कहा गया कि इन्होंने किया, वीर सावरकर की हत्या का षड्यंत्र का चार्ज लगा इनके। और ये पहले व्यक्ति भी बने उस समय के जिनको स्वतंत्र भारत में ऐसे स्वतंत्र सेनानी बने जो स्वतंत्र भारत में भी इनके ऊपर केस चले और बिना सबूत मिल मारने के कारण इनको छोड़ भी दिया गया। यहीं से विलेन बने। और जब उस समय की गवर्नमेंट जो थी और उसके बाद कई वर्षों तक मतलब इनके डेथ तक कोई इन पे ध्यान भी नहीं दिया गया, कोई ध्यान नहीं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से नीचे आ गई, क्योंकि उस समय के सबसे बड़े फिगर हो चुके थे गांधी जी। और ऐसे मामलों में हत्या वगैरह का मामला इतनी तेजी से शांत होने वाला नहीं था, तो ये काफ़ी सालों तक। फिर उसके बाद 2000 में जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके लिए भारत रत्न की मांग करते हैं, जो कि उस समय के नारायण साहनी को राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने मना कर दिया। और अब फिर से जब से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में आई है तो ये पॉपुलर हो चुके हैं। और इंडियन पॉलिटिक्स में ये काफ़ी बड़ी भूमिका में आते हैं। इनको एक टैग है पोलराइज, जब भी इनका नाम आता है तो एक पोलराइजेशन हो जाता है। बहुत सारे लोग इनको मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। अब ये सब जो भी निर्णय मैंने बताया, इन सब चीज़ों को मैं आप पे छोड़ता हूँ। और कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं इसके अतिरिक्त। ये दुनिया के पहले व्यक्ति भी हैं जिन पे एक अनोखा चार्ज लगा। राजनीतिक जिन पे डबल इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई, डबल लाइफ, वही काला पानी 50 साल की लगभग। दूसरे इनका केस आईसीजे में चला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने हाई फिगर रहे होंगे उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो अब जाहिर से अंदाजा काफ़ी बड़े स्तर पर इन्होंने काम किया होगा, तभी ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही थी। शायद काफ़ी आक्रामक भी थे, काफ़ी आक्रामक थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऐसे कदम उठाए थे। तो अब हमारा टॉपिक खत्म की ओर चल रहा है, खत्म की ओर अग्रसर हो रहा है और ख़त्म होगा जब इनकी डेथ होगी। तो 1966 में इच्छा मृत्यु जैसी चीज़ होती है इनके लिए, अन्य का त्याग कर देना। इन्होंने अपनी वाइफ की मृत्यु के जस्ट बाद ये ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया था। और 1966 में 26 फरवरी के आसपास, 26 फरवरी के दिन ही इनकी डेथ हो जाती है। और बहुत सारी इनकी बीमारियां भी थी, वो भी एक कारण है इनके मरने का। तो 1966 में ये लगभग 83-82 वर्ष के आसपास तक जिए थे। तो आप देख सकते हैं। और अब मैं आपके हाथों में छोड़ता हूँ, ये हीरो है या विलेन है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा जो चैनल है बोरिंग हिस्ट्री विद विनय सर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।